अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियो। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और साथ में उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आपकी लाइफ, आपकी वाइफ, आपके घर वाले, आपका परिवार सारा ही खूब खुश होगा। और आपके घर वाले भी और आपके माता पिता मतलब आपके माँ बाप भी और बहन भाई भी खूब खुश होंगे और आपस में खूब मोहब्बत से रह भी रहे होंगे। जॉइंट फैमिली की तरह एक दूसरे के साथ मोहब्बत कर रहे होंगे। और दोस्तों, आपकी जॉब भी अच्छी चल रही होगी, आप लोगों की स्टडी, आपके बच्चों की स्टडी और आपका बिजनेस भी खूब अच्छे से दौड़ रहा होगा। चलिए अब आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। ये आज का मेरा टॉपिक प्लांट के बारे में नहीं होगा, फर्टिलाइज़र के बारे में होता है, क्योंकि कुछ वीडियोस के बाद मैं फर्टिलाइज़र की वीडियो भी बनाता हूं ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, आप लोगों को नॉलेज दे सकूं, आप लोगों को पता चल सके, अवेयरनेस हासिल हो सके मेरी वीडियो के थ्रू कि जो सॉइल है और फर्टिलाइज़र है वो क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हम मिट्टी में यूज़ करते हैं। क्योंकि खाली पौधों के बारे में मैं आपको बताता रहता हूं, तो खाली पौधों के साथ साथ फर्टिलाइज़र भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह इंसान को ज़िंदा रहने के लिए, आज के दौर में इंसान को ज़िंदा रहने के लिए मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है। अगर हम जस्ट अपनी डाइट पर ही फोकस रखें तो फिर भी हम बीमार पड़ जाते हैं, तो ऐसे में हमें मेडिसिन यूज़ भी करनी पड़ती हैं। तो पौधों के लिए भी कुछ ऐसा ही है। जस्ट पानी इनके लिए इनफ नहीं होता, समटाइम इनको फर्टिलाइज़र भी देना पड़ता है, समटाइम इनको स्प्रे भी करना पड़ता है, पेस्टिसाइड स्प्रे भी करना पड़ता है। इनके ऊपर कीड़े भी हमला करते हैं, इनके ऊपर मौसम का भी रिएक्ट होता है, तो ऐसे में हमें फर्टिलाइज़र यूज़ करना पड़ता है। तो मेरे बहुत से वीडियोज़ ऐसे भी हैं जिनके बारे में मैं केमिकल के बारे में बताया है, होममेड भी बताया है और ऑर्गेनिक भी बताया है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र लास्ट मैंने पहले बताया था आपको ब्लड मील के बारे में, ब्लड मील फर्टिलाइज़र जो नेचुरल होता है उसके बारे में बताया था। और अब ये बोन मील है, मतलब कि हड्डियों का पाउडर। ये बेसिकली हड्डियों का पाउडर होता है। हड्डियाँ, जानवरों की हड्डियों को पीस के उनको कुछ हाई टेम्परेचर पर कुछ डीकम्पोज भी किया जाता है, जिससे उनके जो अंदर ख़तरनाक बैक्टीरिया होते हैं वो किल हो जाते हैं। और उनका पाउडर बना के इनको पैकिंग में पैक कर दिया जाता है और इसको गार्डन में, पॉट में, क्यारी में, पौधों की मिट्टी के जो सरफेस एरिया होता है वहाँ पर हम यूज़ करते हैं ताकि हमारे पौधों की रूट्स डेवलप हो। और इसमें जो बोन मील है इसके अंदर ज़्यादा पाया जाता है फास्फोरस और नाइट्रोजन और कैल्शियम। ये तीन चीज़ों का ये मिक्सचर होता है जो पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ये जो बोन मील है इसके अंदर ज़्यादा फास्फोरस होता है। फास्फोरस आपके पौधों की रूट्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। जो प्लांट ऐसे हैं जो रूट्स के थ्रू जो अपने आप को बढ़ाते हैं, मान लीजिए जिस तरह वाइन है, मनी प्लांट की, उसकी रूट्स ज़्यादा बढ़ती हैं, डेवलप होती हैं। रोज़ प्लांट है, उसकी रूट्स भी ज़्यादा डेवलप होती हैं। अगर रोज़ प्लांट में हम ये फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो रोज़ प्लांट की रूट्स बढ़ेंगी, ज़्यादा पैदा होंगी, हेल्दी होंगी और जो फूल उसको लगेंगे वो बड़े साइज़ का लगेगा, क्योंकि रूट जितनी बड़ी होंगी उस हिसाब से जो फ्लावर है वो भी बिग साइज़ का बनेगा और डार्क भी होगा। इसमें नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजन कम होती है लेकिन नाइट्रोजन भी है। नाइट्रोजन आपके पौधों के पत्तों के लिए बहुत अच्छी होती है, उनको डार्क कलर का करती है। और मतलब लाइट कलर नहीं होता, येलो नहीं होते पत्ते, डार्क ग्रीन कलर के पत्ते होते हैं। तो खोल कर दिखाता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। और हाँ, सच ये भी मैंने शेयर करना था, ये मैंने कैंची एक ले ली है। देखिए कैसी ज़बरदस्त कैंची है, ऐसी है आपके पास? मैं उम्मीद करता हूँ और मुझे 100% श्योर है कि आपके पास ऐसी कैंची नहीं हो सकती। देखे तो सही कितनी लंबी कैंची है ये ये बेसिकली डॉक्टर्स के पास होती है जो ऑपरेशन करते हैं ना, ऑपरेशन थिएटर में। तो मेरे मेडिकल में ही एक फ्रेंड है, मेडिकल रैप में है, तो उनका कोई ताल्लुक़ है ऐसा। तो उनसे मैंने ये कैंची मंगवाई थी, बहुत ज़बरदस्त। इसके ऊपर आगे सीज़र जो है वो छोटी है लेकिन इसकी नोज़ काफ़ी लंबी है, मतलब हैंडल भी काफ़ी लंबा है, तो इजी टू यूज़ है। कुछ डीपली कुछ चीज़ हमने काटनी हो तो ये उससे इसके थ्रू हम काट सकते हैं और बहुत शार्प भी है ये। तो ये मैंने ले ही लिया और मुझे ये फ्री में मिली है। समझ रहे हैं? फ्री का मतलब पता है ना, बिल्कुल मुफ्त में, मतलब कि हिंदी ज़ुबान में उसको बोलते हैं फोकट में मिली है मुझे। तो दोस्तों ये फोकट का माल है, फोकट का माल मुझे बहुत अच्छा लगता है लेकिन सम टाइम हर वक्त नहीं। तो इसको मैं काट के आपको दिखाता हूँ कि ये है क्या चीज़। बेसिकली बहुत शार्प है, मज़ा आता है इसके कटिंग करने का। वाह, ज़बरदस्त कटिंग करती है ये। तो इसकी स्मेल पता नहीं कैसी होगी, लेकिन जो ब्लड मील थी उसकी तो बहुत ही बुरी स्मेल थी। वाह, ऐसे लगता था जैसे मैं उल्टी कर दूंगा। अब इसकी देखते हैं, पहले मैं स्मेल लेता हूँ क्योंकि मैं हर चीज़ की पहले स्मेल ज़रूर चेक करता हूँ। ऐसे है जैसे मुर्दे की बदबू होती है। वाह,
ज़बरदस्त बदबू, बहुत ही बुरी बदबू है इसकी, स्मेल बहुत बुरी है। वेल कोई भी हो, ये ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक जितने भी फर्टिलाइज़र होंगे, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में से स्मेल तो आती ही है, समझ रहे हैं ना आप, क्योंकि वो केमिकल नहीं होता। केमिकल में से स्मेल नहीं आती, जो फर्टिलाइज़र नेचुरल होते हैं उनमें से स्मेल आती है। तो कुछ इस तरह का ये बोन मील है, यानी हड्डियाँ हैं ये। आप घबराइए नहीं, जानता हूँ आप लोगों के पास ऐसा नहीं है, और ना ही आप लोगों के करीब में कोई ऐसी शॉप होगी जहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। तो ये आप इजीली घर में भी बना सकते हैं। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, बातें चलती रहेंगी साथ साथ। तो आपने कुछ देख लिया, ये बिल्कुल पाउडर नहीं उन्होंने बनाया, ये बिल्कुल स्लोली रिलीज़ होने वाला फर्टिलाइज़र है। अगर हम इसको एक पॉट में यूज़ करते हैं तो ये करीब 3 से 4 महीने ले जाता है डिज़ोल्व होने में, रिलीज़ होने में, अपना आप दिखाने में। स्लोली ये अपना जो पावर है वो रूट्स को ऑफ़र करता रहता है और रूट्स बढ़ती रहती हैं, समझ रहे हैं आप। ये बहुत स्लो रिलीज़ होने वाला फर्टिलाइज़र है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। तो आप इसको रोज़ प्लांट में भी यूज़ कर सकते हैं। ऑल काइंड ऑफ प्लांट, जितने भी प्लांट्स हैं, वेजिटेबल्स प्लांट हैं जिसकी रूट्स ज़्यादा बढ़ती हैं, समझ रहे हैं ना। जिस तरह कैक्टस प्लांट है ना, कैक्टस प्लांट को इतनी खास ज़रूरत नहीं होगी इस फर्टिलाइज़र की, क्योंकि कैक्टस प्लांट की रूट्स ज़्यादा नहीं बढ़ती, वो जस्ट ऊपर से ही ज़्यादा ग्रोथ करता है, रूट्स बहुत कम जनरेट होती हैं। तो ये उन पौधों के लिए ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है जिनकी रूट ज़्यादा डेवलप होती हैं। तो टमाटो प्लांट है, हाँ टमाटोज़ के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये, क्योंकि टमाटोज़ की जो प्लांट की रूट्स हैं वो बहुत जनरेट होती हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। ऐसे लगता है जैसे कैप्चा बन गया है, जिस तरह स्पाइडर अपनी टांगें फैला देता है, इस तरह उसकी रूट्स बढ़ती हैं। तो ऐसे में उसके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और जैसे ही हम उसके अंदर यूज़ करते हैं पौधे के अंदर, तो पौधे की रूट्स बढ़ती हैं, ज़्यादा पैदा होंगी, मतलब कि ज़्यादा पैदा होंगी रूट्स, उनका ज़्यादा जाल बन जाएगा, गुच्छा बन जाएगा रूट्स का, जो पौधे की हेल्थ की निशानी होती है, इंडिकेट देती है कि आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी चल रही है। और जो इसमें कैल्शियम है, कैल्शियम आपके प्लांट्स के जो मान लीजिए टमाटोज़ में हम यूज़ कर रहे हैं, तो टमाटोज़ के लिए ये बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि टमाटोज़ को अगर कैल्शियम मिलेगा तो जो फ्रूट है उसका साइज़ भी अच्छा होगा और उसको डिजीज़ भी नहीं लगेंगे। डिजीज़ से मीन के जो अगर अक्सर आपने देखा होगा टमाटोज़ के बैक साइड पर बॉटम होल जहाँ होता है, टमाटोज़ के नीचे वाली साइड से अक्सर आपने देखा होगा वो गल जाता है, कुछ ऐसा फंगस टाइप आपको फील होता है, तो वो कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। ये मेरी बात याद रखिएगा, घबराइएगा नहीं कि कोई बीमारी लग गई है, वो कैल्शियम की कमी की वजह से नीचे से बॉटम से वो गलना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में अगर हम ये यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम भी है और फास्फोरस भी है। कैल्शियम आपके पौधे के जो फ्रूट्स हैं उनको हेल्दी बनाता है, उनको डिजीज़ से पाक करता है और उनका साइज़ अच्छा बनाता है। तो नाइट्रोजन जो है वो आपके जो पौधे की जो ग्रीनरी है, पत्तों में जो ग्रीनरी है उसको ज़्यादा करता है, डार्क करता है कलर। तो हम इसको यूज़ कैसे करेंगे, जस्ट बहुत ईजी है। आपने, क्योंकि मेरे ज़्यादातर जो व्यूअर्स हैं वो किचन गार्डनिंग, कंटेनर गार्डनिंग में ही करते हैं। क्यारी और गार्डन तो किसी के पास होगा, खुली जगह किसी के पास होगी, मेरी तरह सबके पास कंटेनर ही हैं, मतलब गमले ही हैं। तो गमले में हम यूज़ करते हैं। ये मेरा एक बोनसाई है, ये क्रिसिया ग्रैंडिफ्लोरा इसका नाम है। तो इसमें मैं यूज़ करता हूँ ये फर्टिलाइज़र। इससे ये होगा कि इसका जो रूट्स हैं, क्योंकि इसकी रूट्स भी काफ़ी जो है ना बढ़ती हैं, काफ़ी इनकी ग्रोथ बढ़ती है, तो ऐसे में मैं यूज़ करता हूँ इसके लिए। ये छोटा सा पोट है 4 इंच का, ये याद रखिएगा। एक टेबल स्पून से मुराद के मीन के जो चावल खाने वाला चम्मच होता है ना, टेबल स्पून उसको बोलते हैं, जिससे चावल हम खाते हैं, तो वो टेबल स्पून होता है। एक टेबल स्पून आपने पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपने डालना है। मतलब कि आप गमला एक ले लीजिए जिसकी लेंथ भी 1 फुट हो, चौड़ाई भी 1 फुट हो और गहराई भी 1 फुट ही हो। उसमें आप 1 चम्मच यूज़ करेंगे। तो ये 4 इंच का गमला है, तो इसमें थोड़ी सी मैं यूज़ कर लेता हूँ। ये मान लीजिए ये मेरे पास टेबल स्पून है एक, तो इसमें इतनी आई थिंक इतनी ठीक रहेगी। ये 1/3 हिस्सा है, तो ये मैं यूज़ कर लेता हूँ। हल्का हल्का सा ऊपर स्प्रिंकल कर देता हूँ मैं इसका, और हल्की हल्की सी गुड़ाई कर दूँगा। हल्की हल्की सी गुड़ाई करने के बाद इसको मैं पानी दे दूंगा। और ये फर्टिलाइज़र आपने रोज़ यूज़ नहीं करना, ये मिनिमम 1 महीने के बाद आपने दोबारा 1/3 हिस्सा ही 4 इंच के गमले में यूज़ करना है, ज़्यादा आपने यूज़ नहीं करना। अगर ज़्यादा आप यूज़ करेंगे तो नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसमें फास्फोरस काफ़ी ज़्यादा होता है, और ज़्यादा अगर डोज हम दे देंगे तो रूट्स जो है ना
वो गल जाएंगी, मतलब कि बर्न होना शुरू हो जाएंगी। आप समझ रहे हैं ना। नेचुरल, ये नेचुरल तो है, लेकिन इतना भी मतलब कि हम डोज़ को डबल डोज़ नहीं बना सकते कि पौधे की रूट्स को नुकसान हो। उतनी डोज़ दीजिए जिस तरह इंसान है, हाई पोटेंसी, ज़्यादा हाई पोटेंसी ना दीजिए, नहीं तो अपने पौधे की जिस तरह हम इंसानों को नुकसान हो सकता है हाई पोटेंसी की मेडिसिन खाने से, तो ऐसे ही पौधों के लिए है, इनकी एज के हिसाब से है। अगर एज काफ़ी ज़्यादा हो पौधे की तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, इतना ख़ास इसका नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, केमिकल नहीं है। अगर केमिकल होगा तो फिर अगर आप ओवरडोज करेंगे तो फ़ौरन वो दूसरे ही दिन आपका पौधा जल जाएगा, मर जाएगा। लेकिन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में ऐसा नहीं होता, वो बहुत स्लोली रिलीज़ होने वाला ये फर्टिलाइज़र है। टाइम टू टाइम, डे बाय डे, जैसे हम पानी देंगे आहिस्ता आहिस्ता ये रिलीज़ होता रहेगा, इसका असर जो है वो नीचे जाता रहेगा। हड्डियाँ जो है ना, वो जो हड्डियों का ये बुरादा सा है, ये गलता चला जाएगा, जैसे ये बिल्कुल पाउडर बन जाएगा। एक टाइम ऐसा भी आएगा, तो इससे इतना ख़तरा भी नहीं है। और फिर भी बी केयरफुली कि आप इसको ज़्यादा यूज़ ना करें। अब मैं इसको गुडाई करने के लिए, मेरा टूल किधर गया, हाँ ये रहा। शुक्र है कि मेरा ये टूल मेरे पास ही पड़ा हुआ है। हल्की हल्की सी मैं गुड़ाई कर दूंगा। असल में मैंने इसको रात में पानी भी दे दिया था प्लांट को, तो ये मिट्टी जो है ना वो गीली है। और ये पीएच लेवल इसका 7 से ऊपर होना चाहिए। पीएच लेवल 7 पॉइंट से ऊपर होना चाहिए, मतलब 7% से ऊपर होना चाहिए, फिर आप ये फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे। अब पीएच लेवल आप लोगों को नहीं पता चलेगा, वो बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा पीएच लेवल है क्या, क्योंकि वो पीएच लेवल चेक करने के लिए मीटर की ज़रूरत पड़ेगी हमें। पीएच लेवल टेस्टर होता है, उसको हम मिट्टी के अंदर डाल देंगे और वो हमें रीडिंग बता देगा कि पीएच लेवल कितना चल रहा है। तो वो किसी और दिन मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा पीएच लेवल की। और हाँ, ओके, ये गुड़ाई होगी, इसको पानी दे देंगे हम, लेकिन अभी मैं पानी नहीं दूंगा। ऑलरेडी मेरी जो प्लांट की मिट्टी है वो अभी भी मॉइस्ट है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है अभी पानी देने की। जैसे जैसे मैं पानी दूंगा स्लोली ये रिलीज़ होता रहेगा और प्लांट्स को मिलता रहेगा, प्लांट की ग्रोथ अच्छी रहेगी। और आप रोज़ प्लांट में भी यूज़ कर सकते हैं। जो शिकायत करते हैं कि हमारे पौधे की रूट्स, मतलब कि हमारे पौधों के गुलाब के पौधे हैं, उसकी ग्रोथ तो अच्छी चल रही है लेकिन उसको फूल नहीं लगते। तो अगर फूल लगते हैं तो बहुत छोटे से होते हैं, जड़ जाते हैं जल्दी। तो लेकिन आप टेंशन लेने की बात नहीं है। आप पाकिस्तान से हैं तो आप फ़ौरन ये ऑर्डर कर सकते हैं skyseeds.pk वालों को, वो आपको होम डिलीवरी दे देंगे। बून मील भी मंगा लीजिए। 3 चीज़ें होती हैं जो नेचुरल ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं ऑल राउंडर प्लांट्स के लिए। फ़िश मील होती है, फ़िश मील की भी वीडियो बनाऊंगा मैं, वो भी चंद रोज़ के बाद। एक बून मील होती है यानी हड्डियों का पाउडर। एक जो फ़िश मील है वो फ़िश की हड्डियों का पाउडर होता है। और एक होती है ब्लड मील, जो खून होता है, ड्राई ब्लड होता है, वो वाला। 3 चीज़ें अगर आप 3 फर्टिलाइज़र आपके पास हैं तो आपको किसी खाद की ज़रूरत नहीं है। ये नेचुरल फर्टिलाइज़र आपके ऑल राउंडर प्लांट के लिए, वेजिटेबल्स हो, डेकोरेशन हो, जोन से भी प्लांट हो, उनके लिए ये ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके जो रोज़ प्लांट है, जो शिकायत होती है कि फूल नहीं लगते, तो इनको आप यूज़ करके देखिए। 15 दिन में ही आपको पता चलेगा कि कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ चलेगी और उनको बर्ड्स भी लगेंगे, नई नई शूटिंग्स भी निकलेंगी और फूल भी लगेंगे, और फूल बड़े साइज़ के भी लगेंगे, जिस तरह के ये मेरे लगे हुए हैं। आपको नज़र आ रहे हैं ना ये वाले रोज़ प्लांट के। ये काफ़ी दिन हो गए, गर्मी खूब अरूज पर है। आज यकम, मतलब कि 1 मई हो गई है, मई का महीना स्टार्ट हो गया, तो अभी भी ज़बरदस्त इनकी ग्रोथ चल रही है और फ्लावर अभी भी टिकाऊ हैं, अभी भी लगे हुए हैं। तो ये क्यों लग रहे हैं? क्योंकि मैं नेचुरल पर ज़्यादा फोकस रखता हूँ, मैं नेचुरल फर्टिलाइज़र यूज़ करता रहता हूँ। जो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ वो मैं यूज़ ज़रूर करता हूँ। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको खूब अच्छे से समझ लगी होगी। अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया में भी वो सर्विस स्टार्ट करने वाले हैं स्काई सीड्स वाले। और हाँ, मैं ये भी बात मेंशन कर दूँ कि बहुत से मेरे व्यूअर्स ऐसा बोल रहे थे कि आप प्रमोट कर रहे हैं स्काई सीड वालों को, क्या बात है? भाई, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, ये जस्ट मेरा चैनल है। चैनल मीन कि मेरा ये गार्डनिंग का है चैनल, तो मैं हर चीज़ गार्डनिंग की, किचन गार्डनिंग की मैं शेयर करता हूँ, चाहे वो फर्टिलाइज़र हो, चाहे वो, मैं किसी शॉप को प्रमोट नहीं कर रहा कि उनकी सेल बढ़ाने के लिए मैं नहीं बना रहा ये वीडियोस। मैं जस्ट अपने लिए बना रहा हूँ, आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। मैं एक्सपीरियंस हासिल करता हूँ, उनसे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करता हूँ, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि ये किचन गार्डनिंग में क्या क्या यूज़ करते हैं, हमारे पास जो फ्रूट आते हैं वो कैसे तैयार हो जाते हैं, कौन कौन से फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं वो। इसलिए मैं आप हर किस्म की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो ये ऐसा मत समझा करें कि मैं किसी को प्रमोट कर रहा हूँ। और फ्यूचर में तो मैं बर्ड्स शॉप पर भी जाऊंगा, वहाँ से परचेजिंग भी करूंगा, बर्ड्स भी ख़रीदूंगा। और मैं एक्वेरियम पेट शॉप पर भी जाऊंगा, वहाँ से फिशेस भी ख़रीदूंगा। अब फिर समझेंगे आप कि मैं उस
किसी एक दुकानदार को प्रमोट कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा चैनल है। अगर मेरे चैनल के थ्रू किसी का फ़ायदा होता है तो मुझे क्या बुरा लगता है। ओके दोस्तों, 15 मिनट की वीडियो हो गई, बहुत हो गई, बातें बहुत करता हूँ मैं, और बहुत गर्मी और रूझ पर है दोस्तों। ओके दोस्तों, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल भी रखिएगा।